नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता आपका स्वागत करती हूँ बैक टू रूट्स में। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहेगी। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी अष्टांग योग की, तो आज हमने कुछ आसन भी किए थे। आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। तो जैसा हमने पिछली बार बताया था, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग शुरू किया था, जिसमें पहले 3 भाग बहिरंग योग कहलाते हैं, जिसमें है यम, नियम और आसन। और अंतरंग योग का हिस्सा है ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। और जो प्राणायाम है वो बहिरंग और अंतरंग योग के बीच में आता है। ये इन दोनों को लिंक करता है, इन दोनों को जोड़ता है। 5 तत्वों में से एक तत्व है वायु। और इसी प्रकार जो हमारे 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, वह भी वात जो है वह वायु का, प्राण का आधार है, जो रेस्पिरेटरी से आता है। तो जैसे जो वायु है, जो वही जैसे बादलों को आकाश में वायु इधर से उधर ले जाती है, उसी प्रकार जो हमारा वात है शरीर में, जो वायु शरीर में है, वही बलवान है, वही सब चीज़ों को इधर से उधर ले करके जाता है। तो जैसे हम और जब तक हमारे प्राण हैं, जब तक वायु है शरीर में, तभी तक जीवन है। अगर हम बात करें कि जैसे हमारा अन्नमय कोश होता है, अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी जो है, वो हमारे प्राणमय कोश, या आप कह सकते हैं अंग्रेजी में एथनिक कोश जो है, एथनिक बॉडी जो है, उसी से कंट्रोल होता है। जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो एथनिक बॉडी से कंट्रोल होती है, जो कि प्राणमय कोश, टेक्निकल या योग की भाषा में प्राणमय कोश कहलाता है। तो अन्न के बिना तो व्यक्ति काफ़ी दिन रह सकता है। जैसे हम लोग बहुत उपवास भी करते हैं, महीना भर, 2 महीना भर, तब तक हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि प्राण न हो तो व्यक्ति थोड़े ही समय के अंदर उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए प्राण इतना इम्पोर्टेंट है। प्राण से ही हमें एनर्जी मिलती है, उसी से, जैसे आप कह सकते हैं, और जो वाइटल एनर्जी है वो हमें प्राण से मिलती है, सांसों के द्वारा मिलती है। तो एक स्वस्थ प्राण के द्वारा ही जो हमारे ग्लैंड्स हैं, शरीर के विभिन्न ग्लैंड्स, जैसे हार्ट है, लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, स्केलेटन बॉडी है, ये सभी स्केलेटल सिस्टम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, या आप बोल सकते हो हिंदी में मेरुदंड है। इन सभी को एक्टिवेटेड या एनर्जाइज करने का काम और बैलेंस करने का काम जो है वो हमारा प्राण करता है। इसीलिए हम कहते हैं सिर्फ एक प्राणायाम ही है जो शरीर को स्वस्थ कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम को करने की। तो जब हम प्राणायाम में सांस अंदर लेते हैं उसको कहा जाता है पूरक, और जब सांस को अंदर ले करके भर के अंदर रोकते हैं तो उसे कहा जाता है कुंभक, और जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो उसे कहते हैं रेचक। और जब हम जो सांस बाहर छोड़ करके रोकी जाती है उसे बाह्य कुंभक कहते हैं, और जब हम सांस भर के उस सांस को अंदर ही रोक लेते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो जनरली बार बार उपयोग में की जाती हैं प्राणायाम के लिए। तो ये था प्राणायाम को के सांस को बाहर अंदर और उनकी कुछ टेक्निकल वर्ड्स। तो जब सांस शरीर में आता है तब सिर्फ ऑक्सीजन या वायु ही शरीर में नहीं आ रही होती है, बल्कि हमारे शरीर में एक जीवनी शक्ति प्रवेश करती है, जिसे हम वाइटल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो प्राणायाम सिर्फ सांस लेना या छोड़ना ही नहीं है, बल्कि सांस के साथ में हम जो वाइटल एनर्जी ले रहे हैं उसका महत्व और ज़्यादा है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारी मेंटल स्ट्रेस को कम करती है। तो इसीलिए ज़्यादातर ये कहा जाता है या सजेस्ट किया जाता है प्राणायाम करते वक्त, या हम कहें योग करते वक्त, हमें पूरे समय ये विचार या भावना बनाए रखनी चाहिए कि हमारे अंदर ईश्वर का अंश, आनंद, विशालता, शांति, ये सब प्राण जब हम खींच रहे हैं हमारे अंदर,
वो सब शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं और फिर जब छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर के जो सफाई हो रही है, जो शरीर में गलत चीज़ें हैं या गलत विचार हैं या शरीर में कह सकते हैं शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको प्राणायाम के द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जब हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो बात करते हैं तो एक बैलेंस शरीर में चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो जनरली हम ये सुनते हैं कि शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एसिडिटी बढ़ जाती है। शरीर की एसिडिटी ऑक्सीजन की कमी से बढ़ती है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है। लेकिन जनरली ये धारणा रहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन ये धारणा गलत है। हमें हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक लेवल तक ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में एक लेवल तक कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारे शरीर में जो है न्यूरोपेप्टाइड्स जो निरंतर बनते हैं, जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, वो बनने बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर शरीर में ऑक्सीजन की अधिकता या कंसंट्रेशन बढ़ जाता है अगर ऑक्सीजन का, तो भी बीमारियां हो जाती है। जैसे आँखों की जो लेंस होते हैं वो हार्ड हो जाता है ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से, और देखने में जो हमारी विजन है वो खराब हो जाता है, हमारी देखने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ये जो मिथक है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हम जब प्राणायाम करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है शरीर के लिए, ये गलत है। हमारे शरीर को एक बैलेंस्ड रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक बैलेंस होना चाहिए शरीर में, जो अनुलोम विलोम के द्वारा होता है। इसीलिए कहते हैं कि अनुलोम विलोम जो है वो प्रत्येक किसी भी रोग को जड़ से हटाने के लिए और उससे व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो सिर्फ अनुलोम विलोम भी अगर व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति करे तो स्वस्थ रहेगा, और जो रोग युक्त है, जिनके कोई डिजीज है, कोई बीमारियां हैं, अगर निरंतर लंबे समय तक वो अपना अनुलोम विलोम करते हैं तो उनकी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बने रहने की वजह से शरीर स्वस्थ होता चला जाता है। प्राण के प्रकार की बात करते हैं अब हम। जो प्राण या कहें वायु जो शरीर में विभिन्न जगह पे होती है और जो वो कार्य कर रही होती है, उसके आधार पर उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है प्राण यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, या आप इसको और एलैबोरेट करें और समझाएं तो उसको आप कह सकते हैं कि नाक से लेकर जो हमारे पूरा रेस्पिरेटरी जो कैनाल जा रही है, फिर वोकल कॉर्ड है, फिर लंग्स तक जो वायु जा रही है, इस एरिया में जो वायु रहती है उसको प्राण कहा जाता है। और उसका मुख्य कार्य है आपने इस पूरे पोर्शन को, जो जिस एरिया में ये रहती है, उसको एक्टिवेट करना और उस एरिया को एनर्जाइज करना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करना, उसको एनर्जी देना, ये प्राण का मुख्य कार्य रहता है। दूसरे प्रकार का जो वायु है उसे कहा जाता है अपान वायु, या अंग्रेजी के उसमें हम कहें तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जो वायु हमारे नाभि से लेकर के और मूलाधार मतलब वर्टिब्रल कॉलम जहाँ नीचे खत्म होता है, वहां तक के पोर्शन में जो रहती है उसे अपान वायु कहा जाता है। तो जैसे कि हम नाम से समझ रहे हैं, पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेटेड रखती है, उसको बैलेंस रखती है और बॉडी की क्लीनिंग को मेंटेन करती है, एनर्जाइज करती है उस पोर्शन को, ताकि बॉडी की क्लीनिंग प्रॉपर्ली होती रहे। और तीसरे प्रकार का जो वायु है वो है उदान वायु जो है वह हमारे कंठ से लेकर गले से लेकर और हमारे सिर तक, मस्तिष्क तक जो वायु रहती है उसे उदान वायु कहा जाता है।
तो उड़ान वायु जैसा कि आप देख रहे हैं जिन एरियाज से जाती है, हमारे नाक है, आंखें हैं, चेहरा है, हमारा मस्तिष्क है, इसको एक्टिवेट करती है और उसको एनर्जाइज करती है, बैलेंस करती है। और इसी एरिया में हमारे यहाँ पे दोनों आंखों के मध्य में जो हमारा पॉइंट आता है, वहाँ पे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स हैं, उनको एक्टिवेट और बैलेंस करता है। और हम जानते हैं, जैसे आप लोग भी जानते होंगे, कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है और ये हमारे शरीर के विभिन्न दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से जब हमारा पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड बैलेंस रहता है तो हमारे दूसरे ग्लैंड्स भी प्रॉपरली काम करते रहते हैं। तो चौथे प्रकार का जो हमारा वायु है वो है समान। तो ये अगर हम अंग्रेजी में कहें तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो वायु रहती है उसे हम समान वायु कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हार्ट से लेकर के और नाभि तक जो पोर्शन है, हमारे हृदय से लेकर के और नेवल तक जो पोर्शन है, वहाँ पे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना और उनको एनर्जाइज करना। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वर्किंग होती रहे उसके लिए समान वायु का बैलेंस होना जरूरी है। तो ये था हमारा समान वायु का डिस्क्रिप्शन। और लास्ट है हमारा पांचवा व्यान वायु। व्यान जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसा कि आप नाम जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पूरे शरीर में रहता है। तो पूरे शरीर में क्योंकि सर्कुलेशन जाता है तो ब्लड जाता है, तो इसका मुख्य कार्य है हमारे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाना और बैलेंस करना। वहाँ जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आप कह सकते हो मसल्स है, जॉइंट्स हैं, नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, इन सभी को ये कंट्रोल करता है, एनर्जाइज करता है और एक्टिवेट करता है। तो ये थे हमारे 5 प्रकार की वायु जो हमारे शरीर में अलग अलग अंगों को एक्टिवेट करती है और एनर्जाइज करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 8 प्रकार के जो प्राणायाम है उनकी विस्तृत जानकारी लेंगे और कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे। आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार तक के लिए प्रकृति से जुड़े रहें और खुश रहें।